हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। काफ़ी लंबे टाइम से ये जो मुद्दा है, ये जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन जेबीटी एंड वीएड कैंडिडेट्स के बीच में एक तरह से, और इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस हमारा रहेगा जेबीटी भर्ती में जो वीएड वालों की जो एक तरह से एंट्री है या उनकी जो पार्टिसिपेशन जो है, इसको लेके जो हमारा एक अनुमान रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और पूरा जो विश्लेषण रहेगा हमारा हर एक डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए वो रहेगा हमारा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके करंट इश्यूज़ रहते हैं रिगार्डिंग विद एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, या फिर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, उनके रिगार्डिंग हम सोल्यूशंस और कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं थ्रू यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, अमर उजाला में एक न्यूज़ आई है और इसमें जो आपका एक हेडलाइंस यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो लिखी हुई हैं, तो वो ये है, जेबीटी भर्ती से बीएड वालों को बाहर ना किया तो उपचुनाव में करेंगे विरोध। संयुक्त मोर्चा की सरकार को 28 अक्टूबर तक मोहलत, सोशल मीडिया पर चलाया जस्टिस फॉर जेबीटी अभियान। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को बारीकी से समझते हैं कि जस्टिस फॉर जेबीटी ये आखिर क्यों ये जो एक्सपेडिशन है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न आपको पता ही होगा। इसका रीज़न सिंपल सा यही है कि 2018 में, ठीक है, 2018 में एक कंबाइंड कमीशन हुआ था जिसमें कि जेबीटी और बीएड जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने संयुक्त, ठीक है, संयुक्त रूप से जेबीटी का वो कमीशन जो था वो दिया था। दैट वाज द वन पॉइंट। फिर उसके बाद ये जो मामला था वो कोर्ट चला गया। अब जेबीटी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि बीएड वालों की एंट्री जो है वो जेबीटी में या फिर जेबीटी पोस्ट में नहीं होनी चाहिए। अब उनका तर्क यही है कि यदि आपने जो है बीएड वालों को एंटर एक तरह से होने देना है हमारे एग्ज़ाम में, तो फिर जेबीटी करने वालों का महत्व क्या है, जो कि मेरे ख्याल में एक जेन्युइन पॉइंट है, एक सही पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ये है कि 2018 के बाद यदि हम बात करें, ठीक है, 2018 के बाद यदि हम बात करें तो जेबीटी का कोई भी कमीशन जो है वो नहीं हुआ है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग। जो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी जो जेबीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वो बिल्कुल सही हैं। अब 2018 के बाद यदि हम बीएड वालों की बात करें तो बीएड वालों के तकरीबन, ठीक है, यदि मैं जो करंट ईयर है 2021, अगर ये ईयर मैं छोड़ दूं जिसमें कि कमीशन नहीं होगा, मोर लाइकली नहीं होगा, नॉट 100% श्योर, वैसे नहीं होगा, भी अक्टूबर एंड में है, तो मुश्किल है कि इस साल, मुश्किल क्या 99% श्योर है कि साल जो हमारा कमीशन है स्पेशली जो टीजीटी का वो नहीं होगा। तो 2021 को यदि हम छोड़ दें तो एवरी ईयर जो है वो टीजीटी का जो कमीशन है जिसमें कि बीएड वाले पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो है वो कमीशन हुआ है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब 2018 से और 2021 एंडिंग पे है, इन बिटवीन जो है वो जेबीटी वालों ने कमीशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे आर्थिक तौर पे, ठीक है, दे आर सफरिंग। ठीक है, आर्थिक तो जो रूप है उनका आर्थिक तौर पे दे आर सफरिंग वेरी मच। तो यहाँ पे भी जेबीटी वाले मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली दे आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे भारतवर्ष में इस तरह का मैं क्या कहूँ इसके बारे में। ठीक है, कि जो हमारा जो एक न्यायिक प्रोसीजर है वो अब देखो जजेस की कमी है, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो इसको जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करना था। आप वर्डिक्ट देते हैं, आप हियरिंग आफ्टर हियरिंग अनाउंस करते हैं, बट यू आर डूइंग नथिंग ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, स्पेशली फॉर जेबीटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट एक का पर्सपेक्टिव रहता है वो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है कि गवर्नमेंट का क्लियर कट पॉलिसी क्या है। क्या वो बीएड वालों को जेबीटी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन के लिए वो रेडी हैं, वो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रखते हैं कोर्ट के सामने। अगर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोर्ट को भी किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हियरिंग्स आफ्टर हियरिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आती जा रही हैं, विच इज़ अगेन अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर जेबीटी एस्पिरेंट्स। अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद हिसार का अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पे जो है प्रदेश सरकार के साथ अब गवर्नमेंट ऑफ सेंटर इन्होंने भी क्या किया है कि इन्होंने भी जेबीटी के एग्जामिनेशन में जो बीएड वाले हैं उनको अलाउ कर दिया है। ठीक है, दैट वाज द न्यूज़ दैट केम आउट रिसेंटली।
तो अब हमें ये क्या करना चाहिए कि क्या ये एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है जेबीटी वालों के साथ? क्या जेबीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगर बीएड वाले एनी हाउ अगर बीएड वाले जो हैं वो अलाउड होते हैं जेबीटी के एग्ज़ाम में, तो फिर जेबीटी वालों के लिए किस तरह की एक बेनिफिशियरी जो एक पॉलिसी है वो बनाई जानी चाहिए, ताकि जेबीटी को मैक्सिमम बेनिफिट जो है उस पॉलिसी का, उस रूल का जो है वो मिल सके। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, टेक्निकलिटी में हम बात करेंगे सिलेबस और जो करिकुलम रहता है जेबीटी और बीएड वालों का। ठीक है, ऑन एंड ऑन अगर इसमें वैसे सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा एक क्लैरिफिकेशन है कि जो बीएड का जो आपका सिलेबस या करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, तो वो आपका जो है वो 6 से 12th क्लास तक जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और जेबीटी जो है वो प्राइमरी लेवल या प्राइमरी विंग तक ही इसमें जो है वो 1st to 5th तक ही ये डिज़ाइन किया जाता है। तो देखो वहाँ पे भी बहुत सारा डिफरेंसेस है। अगर बीएड वाले यहाँ पे अगर जेबीटी में आएंगे तो उनके जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है कंपेरेटिवली जो आपके बड़े बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इम्प्रोवाइजेशन होगा, ठीक है, वो भी इनको करना पड़ेगा। अब ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ आपको ग्रेजुएशन चाहिए बीएड में, जेबीटी में आप 10+2 के बाद जो है ये डीएलएड या जेबीटी जो आप हैं वो कर सकते हैं। तो करिकुलम और सिलेबस वाइज भी हाँ हो सकता है कि आपकी टर्मिनोलॉजी सेम होती हो, लेकिन आपका जो एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने प्राइमरी के बच्चों के अकॉर्डिंग ही करनी है जेबीटी में। और बीएड में जो हमारा लेसन प्लान बनता है, ठीक है, वो हमें अपर लेवल के लिए जो 6th और 12th के बीच में जो बच्चे रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपना लेसन प्लान जो है वो तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन और मॉडिफिकेशन होती है। अब तो मेरे अकॉर्डिंग तो एज़ पर माई थिंकिंग मैं ये समझता हूँ कि जेबीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, उनको एक तरह से काफ़ी बहिष्कृत किया जा रहा है लास्ट 3 ईयर्स से। ठीक है, उनके लिए जो है वो क्लियर कट पॉलिसी आप बनाइए, ठीक है, जल्दी से। और बीएड वाले, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उनको जेबीटी में आना चाहिए। दैट्स फॉर इट इज़ माय थिंकिंग, आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई जज नहीं हूँ या मैं कोई अपना जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि बीएड वालों को अपने ही जोन में उनको रहना देना चाहिए। और जेबीटी जो है उनको जो है कंप्लीट एक तरह से आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जो हैं वो इनके कमीशन को जल्दी इंट्रोड्यूस करवाइए, ताकि बेचारे जो 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब। तो इस तरह का ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि क्या जेबीटी जो है उनके लिए जल्दी कमीशन जो है प्रोवाइड करवाना चाहिए, और बीएड वालों की जो एंट्री है वो जेबीटी के एग्ज़ाम्स में जेबीटी की कमीशन में नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपकी जितनी भी एक तरह से डाउट्स थी रिगार्डिंग जेबीटी वर्सेस बीएड वो यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।